क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 42 रुपये हर महीने देकर आप सरकार से 5,000 रुपये की गारंटीड पेंशन पा सकते हैं? जी हां, अटल पेंशन योजना 2025 के तहत अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है तो आप ये स्कीम ले सकते हैं और 60 की उम्र के बाद हर महीने एक तय रकम पेंशन के रूप में पा सकते हैं। ना कोई प्राइवेट कंपनी, ना कोई झंझट। ये स्कीम पूरी तरह सरकार द्वारा चलाई जाती है और आपके बैंक खाते से सीधे जुड़ी होती है। और सबसे खास बात, इसमें नॉमिनी की सुविधा और ऑटो डेबिट का सिस्टम भी है, जिससे आप कुछ मिस नहीं करते। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि अटल पेंशन योजना का फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डिटेल्स जरूरी होते हैं और बैंक में जमा करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हो, सब इस वीडियो में देखेंगे। और आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो हाइप जरूर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज 1 बैंक विवरण, बैंक डिटेल्स। सबसे पहले आपको अपने बैंक की जानकारी भरनी है, जिसमें ये 3 चीजें डालनी है। बैंक खाता संख्या, वो अकाउंट नंबर जिसमें से हर महीने एपीयू का पैसा कटेगा। बैंक का नाम, जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि। बैंक शाखा यानी आपकी ब्रांच का नाम, जैसे राजेंद्र नगर, सदर बाजार आदि। 2 व्यक्तिगत विवरण, पर्सनल डिटेल्स। अब आते हैं आपके निजी जानकारी वाले सेक्शन पर। इसमें यह सब भरना जरूरी है। पूरा नाम, जो आधार कार्ड में हो वही नाम लिखें। कुमारी, जो भी लागू हो उस पर टिक करें। जन्म तिथि और उम्र, डेट ऑफ बर्थ डालें और खुद से उम्र निकाल कर डालें। मोबाइल नंबर आपका चालू नंबर डालें जिस पर SMS आए। आधार नंबर 12 अंकों का आधार सही भरें। ईमेल ID ऑप्शनल, अगर है तो डाल सकते हैं। 3 वैवाहिक स्थिति और नॉमिनी डिटेल्स। अब अगला सेक्शन है, आप शादीशुदा हैं या नहीं, हाँ या नहीं पर टिक करें। फिर आपको नॉमिनी की डिटेल भरनी है, यानी अगर कुछ हो जाए तो पैसा किसे मिले। परिवार सदस्य का नाम, नॉमिनी का नाम और उनका आधार नंबर। नॉमिनी का आपके साथ रिश्ता, जैसे माता, पिता, पत्नी, बेटा, बेटी। अगर नॉमिनी नाबालिग है तो उसके गार्जियन की जानकारी भी नीचे देनी होगी, नाम और जन्म तिथि। 4 FAT किया, CRS और डिक्लेरेशन। अब आपको 3 सवालों के जवाब देने हैं, तीनों पर हाँ या नहीं टिक करें। क्या आपने सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ लिया है? क्या आप आयकर दाता हैं? क्या आप FATC CRS के अंतर्गत आते हैं? अगर आप भारत से बाहर नहीं रहते हैं तो नहीं टिक करें। 5 पेंशन विकल्प चुनना, पेंशन अमाउंट सिलेक्शन। अब सबसे जरूरी कॉलम, यहां आपको तय करना है कि आप R1000, R2000, R3000, R4000 या 5000 रुपए पेंशन लेना चाहते हैं। इसके सामने नागरिक, महिला या अन्य में टिक करें। आप जिस राशि का चयन करेंगे उसी के अनुसार आपके खाते से हर महीने एक तय रकम कटेगी। उसका पूरा चार्ट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पेज 2। अब आते हैं फॉर्म के दूसरे पेज पर, जिसमें आपको अपना डिक्लेरेशन यानी घोषणा देनी होती है कि आप APY योजना में शामिल हो रहे हैं। और नीचे आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है जो बैंक आपको भर कर देता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। 1 स्वीकृति और अधिकार पत्र, डिक्लेरेशन सेक्शन। इस सेक्शन में आपको कुछ नहीं भरना होता है, ये बैंक अधिकारी के पास रहता है। इसमें यह लिखा है कि आपने खुद की इच्छा से योजना को समझकर चुना है। आपके बैंक अकाउंट से हर महीने ऑटो डेबिट के जरिए पैसा कटेगा। आप 60 साल तक इस योजना से जुड़े रहेंगे। आप सहमत हैं कि अगर आप समय पर पैसा नहीं देते हैं तो पेनाल्टी लगेगी और अकाउंट बंद भी हो सकता है। 2 दिनांक और हस्ताक्षर, सिग्नेचर एंड डेट, माइक्रोफोन। इस डिक्लेरेशन के नीचे आपको बस 2 चीजें भरनी होती हैं, दिनांक, डेट, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं, हस्ताक्षर या अंगूठा, जिसमें आप हस्ताक्षर या अंगूठा लगाएं। ध्यान दें, अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो बैंक अधिकारी की उपस्थिति में लगाना जरूरी होता है। 3 पावती स्लिप, एक्नॉलेजमेंट स्लिप। अब नीचे है पावती स्लिप, जो बैंक आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद भर कर देगा। इसमें यह जानकारी होती है, आपका नाम और प्रान नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, आपने कौन सी पेंशन राशि चुनी, रुपये 1000, रुपये 2000, रुपये 3000, रुपये 4000 या 5000 रुपये, बैंक का नाम और शाखा,
जहां से फॉर्म भरा गया बैंक अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर, जो इस रजिस्ट्रेशन की पुष्टि करेगा। पेज 3। अब बात करते हैं तीसरे पेज की, जिसे कहते हैं FATCACRS घोषणा पत्र। यह फॉर्म जरूरी है ताकि सरकार यह सुनिश्चित कर सके कि आप भारत के निवासी हैं और विदेश में कोई टैक्स संबंध नहीं रखते। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। 1, सबसे ऊपर की बेसिक डिटेल भरनी है। अभिदाता का नाम, यहां अपना पूरा नाम लिखें। स्वयं सेवा निवृत्ति खाता संख्या PRAN, बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिलने वाला PRN नंबर भरें। जन्म तिथि DD MM UUYY फॉर्मेट में। 2, भाग आय, आपका टैक्स रेजिडेंस, नागरिकता और देश की जानकारी इस भाग में पूछी जाती है। ये बातें, आप किस देश के नागरिक हैं, भारत जन्म देश, भारत नागरिकता, भारत टैक्स उद्देश्य से आप किस देश में टैक्स देते हैं। यहां आमतौर पर सभी लोग भारत लिखते हैं जब तक कि आप किसी और देश में टैक्स नहीं भरते। एक कॉलम है, क्या आप अमेरिकी नागरिक हैं। इसमें अगर आप भारत में ही रहते हैं और US से कोई लेना देना नहीं है तो नहीं पर टिक करें। 3, भाग ड्वा, अगर आप अमेरिका में टैक्स नहीं देते तो क्या भरना है। अगर आप पूरी तरह भारत के निवासी हैं और US नागरिक नहीं हैं तो यहां कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास US टैक्स ID या TIN नंबर है तो यहां भरना होता है। I, TIN और जारी करने वाला देश II, TIN और जारी करने वाला देश III, TIN और जारी करने वाला देश आम भारतीयों के लिए यह हिस्सा खाली छोड़ सकते हैं। चौथा भाग 3, घोषणा और हस्ताक्षर। सबसे नीचे एक छोटा सा डिक्लेरेशन होता है जहां आप कहते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं और किसी विदेशी देश में टैक्स नहीं भरते। फिर नीचे हस्ताक्षर और तारीख भरनी होती है। पेज 4, इसमें आपको सही करनी है और आपका नाम डालना है और जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उनकी डेट डालनी है। पेज 5, अब इस आपको सही करनी है और जो आप जमा करने वाले हैं इसमें से आपको एक दस्तावेज ले जाना जरूरी है। हो आप टिक करें तो दोस्तों। दोस्तों आपने देखा कि अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरना कितना आसान है। आपको बस बैंक डिटेल्स, पर्सनल जानकारी, नॉमिनी और फैट का सेक्शन को ध्यान से भरना है। फॉर्म पूरा भरने के बाद उसे अपने नजदीकी बैंक शाखा में ले जाएं जहां आपका खाता है। बैंक में जाकर इसे जमा करें और बैंक की रसीद एक्नॉलेजमेंट लेना बिल्कुल न भूलें। कुछ ही दिनों में आपका APU खाता एक्टिव हो जाएगा और आपको PRN नंबर मिल जाएगा। हो जरूर आपके पास रखे तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।